सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी स्टडी में भी लगे होंगे। तो बात करें आज की इस क्लास में, आज की इस क्लास में हम अपनी बुक ऑफ फर्स्ट फ्लाइट की एक नेक्स्ट पोइट्री कौन सी है, द बोल पोइम है, ये पढ़ने वाले हैं। बढ़िया शानदार पोइट्री है जिसमें आपको कुछ सीखने को मिलने वाला है, जिसमें आप खोने और पाने के बारे में सीख सकते हो। ऐसी पोइट्री है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस पोइट्री का सारांश है, इस पोइट्री की जो समरी है वो आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। इसके बाद में इस पोइट्री के जितने भी स्टैंजाज हैं उनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं, उनके जो प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं वो भी आज की इस पोइम हाँ वो भी आज की इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अलावा इस पोइट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी हम आज ही क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं, यानी उन क्वेश्चंस के भी आंसर्स है वो इसी क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट बिना स्किप किए हुए देखना, मैं गारंटी लेता हूँ इस पोइम से आने वाले किसी भी प्रश्न को आप गलत नहीं करने वाले हो। तो आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू कर लेते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम कौन सी पोइट्री पढ़ने वाले हैं, द बोल पोइम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। कविता का नाम द बोल पोइम है भाई, है ना। द बोल पोइम की अगर अपन बात करें तो इसका अर्थ क्या निकल के आएगा, गेंद की कविता, है ना। गेंद की कविता, ये अपने इसका थोड़ा सा अर्थ अगर अपन समझना चाहे तो ये होता है। सर गेंद पे भी कविता होती है? मैं कह रहा हूँ कवि एक ऐसी चीज होती है, कवि एक ऐसा प्राणी होता है जो कुछ भी लिख सकता है। कहावत नहीं सुनी आप लोगों ने, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी रवि मतलब सूरज से, कि जहाँ सूरज भी नहीं पहुँच पाता ना वहाँ पे कवि पहुँच जाते हैं अपनी कल्पनाओं में। तो अगर आप लोग रो रहे हैं तो आप पे कविता लिख देंगे, अगर आप हंस रहे हैं तो आप पे कविता लिख देंगे, आप उदास बैठे हैं तो आप पे कविता लिख देंगे, आप खेल रहे हैं तो आप पे कविता लिख देंगे, आप कहीं जंगल में जा रहे हैं तो कविता लिख देंगे। यानी पता ही नहीं है कहाँ कहाँ से कविता ले आते हैं। और ये जो बातें मैंने बताई है वास्तव में कविताएँ हैं भाई। आप जंगल में कोई जा रहा है उस पर कविता लिख रहे हैं, कभी जंगल में घूमने गया उस पर कविता लिख रहा है। तो पूछो मत, हर चीज पे कविता लिख सकता है कवि। अब इस कविता के अगर अपन बात करें, है ना, इसके जो कवि है वो कौन है भाई, तो उसके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। वो जॉन बेरीमैन है भाई। कौन है? जॉन बेरीमैन अपने कवि हुए हैं। सर ये क्या नाम है? बिल्कुल ऐसा ही नाम है भाई। अपन भारतीय हैं, हमारे जो नाम है रमकोड़ी, झमकोड़ी, रावला, ऐसे नाम होते हैं अपने पास। लेकिन अभी आजकल के बच्चों के तो बहुत ही शानदार नाम है ना, बहुत ही अच्छे नाम हैं। चलिए देखो इस कविता का थोड़ा सा सारांश पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कवि, कवि क्या कहेगा इस कविता में। तो कवि कहेगा एक बॉय लॉजेज ए बॉल, एक लड़का है भाई आपकी तरह, उसकी गेंद खो जाती है, आपकी तरह बच्चा है, ही इज वेरी अपसेट, और बॉल के खोने से वो बड़ा चिंतित हो जाता है। अपसेट का मतलब क्या होता है भाई? चिंतित हो जाता है। अपसेट का मतलब क्या हो गया भाई? वो चिंतित हो गया। चलो यहाँ से बता देंगे, मैं बता देता हूँ, चिंतित हो गया। ए बॉल डजंट कॉस्ट मच, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि गेंद की कीमत कुछ ज़्यादा नहीं है, लागत कुछ नहीं है। 10 रुपये में गेंद आ जाती है। आप कहोगे सर हमारी वाली तो 60 रुपये में आती है। अरे आप वाली 60 रुपये में आती है, लेकिन मैं ये इस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब 1 रुपये में गेंद आया करती थी। 1 रुपया भी बहुत ज़्यादा था, है ना, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। तो ये तो अपने समय समय की बात है, समय समय का फेर है ना, कोई समय दिन बड़ी तो कोई समय रात, ये तो वो वाली बात है भाई। इसके बाद में क्या है, नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ये कठिन भी नहीं है कि दूसरी बॉल अपन खरीद नहीं पाएंगे, दूसरी बॉल खरीदने में भी कठिनाई नहीं है। वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, तो फिर बच्चा इतना अपसेट क्यों है भाई, इतना चिंतित भाव में क्यों है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट, चलिए कविता पढ़ते हैं, कवि क्या सोचता है। देखो गेंद खोई है, लेकिन अपने यार गेंद तो खो गई है, चलो कोई बात नहीं है। कवि क्या सोच रहा है कि गेंदी नहीं खोई है, कुछ और भी खोया है। देखो क्या किस किस से जोड़ेगा। एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉजिंग समथिंग, और बच्चा कुछ खोने का जो अनुभव है उससे क्या सीखेगा। तो ये बात अपन इस कविता में करने वाले हैं। पहले मैं बता दूंगा तो आपको आनंद नहीं आएगा, है ना, तो आनंद भी तो जरूरी है, जीवन में आनंद बहुत जरूरी है, आनंद नहीं तो कुछ नहीं।
चलिए पहला स्टंजा देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू, आई साइट गो मेरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरीली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। ये अपने पास एक कविता जो कि नॉन राइमिंग की है, इसकी राइमिंग आपसे नहीं पूछने वाले हैं। तो यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं, इससे पहले स्टंजा में कवि कौन, जॉन बेरीमैन क्या कहना चाहते हैं, व्हाट इज द बॉय नाउ, अब वो बच्चा क्या, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल जिसने अपनी गेंद खो दी है, व्हाट क्या, व्हाट इज द ही टू डू अब वो क्या करेगा, आई साइट गो मैंने इसको जाते हुए देखा है। कवि पहले बच्चे को देख रहा है, भाई एक बच्चा बैठा है, बच्चा गेंद से खेल रहा है, खेलते खेलते उसकी गेंद कहीं खो गई है, लॉस्ट हिज बॉल जो अपनी गेंद खो देता है। और अब वो बच्चा करेगा क्या, मैंने देखा है उसको किसको देखा, मैंने देखा गेंद को, मेरीली बाउंस डाउन द स्ट्रीट मैंने देखा वो बड़ी छम छम उछलती खुशियों के साथ, मेरीली का मतलब प्रसन्नता भाव के साथ, बाउंसिंग करते हुए जाते हुए डाउन द स्ट्रीट उस गली में दूर जाते मैंने देखा है, एंड देन मेरीली ओवर और उसके बाद बिल्कुल खुशी से उछलते, और मेरे लिए मतलब खुशी प्रसन्नता के साथ, ओवर का मतलब ऊपर से, देयर इट इज इन द वाटर और वो सीधे पानी में चली गई है। सीधी सी बात है, बच्चा कहीं कोई तालाब वगैरह है या अपने पास कुछ और पॉन्ड वगैरह है तो वहाँ पे खेल रहा है, और वो जब खेल रहा था तो गेंद उछलते 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 सीधे पानी के अंदर। और ये बात किसने देखी, ये अपने कवि ने देखी है, अपने जॉन बेरीमैन ने देखी है। अच्छा, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड an ultimate shaking grief fixes the boy as he stands raised trembling staring down all his young days into the harbor where his ball went। चलिए यहाँ पे देखते हैं दूसरा स्टैंजा, देखो क्या कह रहा है कवि, कह रहा है नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, वो कह रहा है अरे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात क्या है, नो यूज टू से, अरे ये कहने से कोई अपने पास उपयोग में नहीं है कि वहाँ पे बहुत सारी गेंद है, ये बात कहने का कोई प्रयोग उपयोग नहीं है भाई, क्यों नहीं है, इसका कारण एन अल्टीमेट एक अंततः, एक अल्टीमेट का मतलब अंततः, सेकिंग झकझोर देने वाला, ग्रीफ दुख, ग्रीफ का मतलब क्या होता है, दुख होता है भाई, ग्रीफ का मतलब दुख होता है, फिक्सेज फिक्स कर लेता है, उसको स्थिर कर देता है, द बॉय यानी कहने का मतलब है बॉल खोने से बच्चा है वो अपने पास एक अंततः झकझोर देने वाले दुख में बिल्कुल फिक्स हो जाता है, अरे मैं क्या करूँगा मेरी तो गेंद चली गई है ना, ऐसे दुख होता है अंदर से। एज ही स्टैंड्स रिस्ट, बिल्कुल वो कठोर, रिस्ट का मतलब बिना हिले डुले, रिस्ट का मतलब कठोर होता भाई है ना, बिना हिले डुले, कठोर कर देता हूँ मैं यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे स्थिर खड़ा हो गया है, ट्रेम्बलिंग कांप रहा है, बॉल खोने से बच्चा कांप रहा है। आपकी कोई प्यारी चीज खो जाए तो आप कांपोगे कि नहीं कांपोगे, बिल्कुल आपको भी डर लगेगा, आप भी ऐसे सोचोगे यार मेरा तो सब कुछ ही चला गया। हाँ, स्टेयरिंग डाउन और वो देख रहा है घूर के, किस तरफ, उस गेंद की तरफ देख रहा है, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर और उसने देखा है उसके सारे जो जवान दिन है ना, उसके जो खिलौने खेलने वाली जो उम्र है वो सारी तालाब में चली गई। उसने ये देखा वेयर हिज बॉल वेंट, जहां पर उसकी गेंद है वो चली गई है। यानी इस स्टंजा का सीधा सा सारांश है कि कवि कह रहा है कि भाई दूसरी बॉल है, यानी कहने ओ नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, यानी कहने वाले वो कह रहा है कि आप ये कहोगे ना कि वहाँ पे और भी गेंद मिल जाएगी ना तुम्हें, लेकिन ना इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो बच्चा है ना वो बिल्कुल झकझोर देने वाले दुख में स्थिर हो गया है। अब वो क्या कर रहा है, एज ही स्टैंड रिस्ट एंड ट्रेमलिंग स्टेयरिंग डाउन, और वो बिल्कुल वहाँ पे स्थिर ऐसे जड़मुड़ खड़ा होकर ऐसे घूर के देख रहा मैं क्या करूँ अब। इसके बाद में ऑल हिज यंग डेज, उसके सारे जो जीवन काल है ना वो सीधा तालाब में चला गया है जहां पर उसकी गेंद गई है। अच्छा, इसके बाद में हाँ नेक्स्ट समझा है, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम एट डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड of possessions, people will take balls will be lost always, little boy and no one buy a ball back, money is external। चलिए मैं बता देता हूँ इसका सारांश। अब इसके बाद में कवि क्या कह रहा है कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसको बिल्कुल परेशान बीच में जाकर उससे बातचीत नहीं करूंगा। इंट्रूड का मतलब था बीच में जाके किसी को रोकना, किसी को टोकना, किसी से बात करना। इंट्रूड का मतलब होता है बीच में बाधा डालना, वो होता है। तो मैं बच्चे के पास नहीं जाऊंगा भाई। इसका कारण मैं बता देता हूँ। जब बच्चा रो रहा होता है, दुख में होता है, और कोई उसे अपने पास दिलासा देता है ना,
तो बच्चा ज़्यादा रोता है। आप देखना ऐसे, एक आपका छोटा भाई रो रहा है, आप उसको पुचकारना, अरे क्यों बेटा, कुछ नहीं कुछ, आप ऐसे करना, वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देगा। तो कवि यही कह रहा है कि मैं उसको बीच में बाधा नहीं पहुंचाऊंगा उसके दुख में, वो बैठा है बैठे रहने दो। एडाइम का मतलब यहाँ पे पैसों से लिया गया भाई, है ना, पैसे। एक पैसा जिसको अपन कह सकते हैं, एक पैसा है वो इसके लिए काफ़ी है। अनदर बॉल, एक पैसे में दूसरी, अपने डाइम का मतलब पुराने ज़माने के पैसों के लिए है, तो एक डाइम है वो काफ़ी है अपने पास दूसरी बॉल खरीदने के लिए। इज वर्थलेस, और इसकी कोई कीमत भी नहीं है। वर्थलेस यानी कोई योग्य भी नहीं है, इतनी सी कीमत ही है, छोटी सी कीमत है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उस वह है जो बच्चा है वो अपने पहला जीवन का जो उत्तरदायित्व है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, उत्तरदायित्व होता है भाई। क्या होता है, उत्तरदायित्व। वह उत्तरदायित्व का क्या कर रहा है, सेंसेस का मतलब अनुभव कर रहा है। सेंसेस का मतलब क्या होता है, अनुभव या सीखना जिसको अपन कहते हैं ना, वो अपने पास अपना जो पहला उत्तरदायित्व होता है उसको अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इन अधिकारों की दुनिया में, पोजेशंस का मतलब होता है हर चीज़ पे अधिकार होता है इंसान का। ये पेन मेरा है, ये बुक मेरी है, ये घर मेरा है, ये किताबें मेरी है, ये भाई मेरा है, ये माता पिता मेरे हैं। तो मेरा पोजेशंस की दुनिया में वो अधिकार अपने क्या सीख रहा है, उत्तरदायित्व सीख रहा है। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग हैं वो बॉल ले लेते हैं भाई, बॉल लेते भी हैं। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बॉल खो भी जाती है, गेंद खो भी जाती है। लिटिल बॉय, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, और कोई भी उस गेंद को दोबारा नहीं खरीद सकता है जो गेंद चली गई है। पैसे तो बाहर ही हैं भाई, एक्सटर्नल का मतलब बाहरी, ये तो साधन है, कुछ दूसरी चीज़ खरीदेंगे। एक बढ़िया सा एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। किसी बच्चे की मम्मी नहीं रही तो पापा दूसरी मम्मी लेके आ जाएंगे, क्या उतना प्रेम करेगी, नहीं करेगी। तो गेंद जो उसका लगाव था ना, वो लगाव दिखाने के लिए कवि कह रहा है कि अब दूसरी गेंद की कोई अहमियत नहीं रही है। इस स्टैंजा से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये आप लोगों को करने हैं। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चंस लिख के भेज देना, मैं उसी पर जो अपना क्वेश्चन भेजोगे ना उसी का आंसर बताऊंगा। देखो ये मैं बता देता हूँ, व्हाट डज द पोएट मीन बाय पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज का मतलब क्या है। देखो, लॉजिंग थिंग्स इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, द बॉयज शुड नेवर प्ले विथ बॉल्स, एवरीवन लव्स टू प्ले विथ बॉल्स, द बॉयज शुड आस्क समवन टू फाइंड हिज बॉल्स। नहीं, इसका मतलब यही है कि खोना जिंदगी का एक हिस्सा है और हम सभी ने कुछ न कुछ अपने जीवन में खोया है और कुछ न कुछ हमने पाया है। तो ये तो मैंने बता दिया, इनके आपको क्वेश्चंस करने हैं, और क्वेश्चंस नहीं आए तो मुझे बता देना भाई, मैं बताऊंगा आप लोगों को। अच्छा, नेक्स्ट स्टैंजा ये लास्ट है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। यानी कहने का मतलब इस स्टैंजा में और कुछ नहीं कहा है कि क्या हिज लर्निंग, वो सीख रहा है। वो कौन, वो बच्चा जिसकी गेंद खो गई है, जैसे आप ही सीख रहे हो, है ना। आप सीखने का मतलब, आप सीख रहे हो क्या, वेल बिहाइंड द डिस्परेट आइज, अपनी निराशाजनक आंखों के पीछे, अपनी निराशाजनक जो आंखें हैं लेके बैठा है और वो सीख रहा है जीवन में। क्या सीख रहा है भाई, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी कुछ खोने का जो दुख होता है उससे कैसे बाहर निकले, वो होती है एपिस्टेमोलॉजी। क्या होते हैं भाई, यानी कुछ खोने के बाद में जो बाहर निकलने की स्थिति होती है उसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। यानी आपको दुख लगा, दुख के बाद में उस दुख पे कैसे काबू पाना है, वो होती है एपिस्टेमोलॉजी। हाँ, हाउ टू स्टैंड अप, कि मैं कैसे अपने पास किसी चीज़ को खोने के बाद में खड़ा रह सकूँगा, किसी चीज़ को खोने के बाद में किसी चीज़ से मेरा क्या है, अलगाव हो जाएगा, तो मैं कैसे उसके बिना रहूँगा, ये बात वो सीख रहा है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी वही होती है किसी को खोने के बाद में उसके बगैर जीना सीखना जो कला होती है वो एपिस्टेमोलॉजी होती है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और ये अपने पास क्या है, एक वो शाश्वत सत्य है जिसे हर इंसान को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आप किसी भी तरीके से देख लो, आपने, आपके पिताजी हैं, पिताजी के पिताजी भी होंगे पहले, उसके बाद उनके पिताजी भी, तो जो वो चले गए हैं तो उनके बगैर रहना सीखे कि नहीं सीखे, अपने माता पिता सीख गए। आपसे कोई चीज़ खो गई है तो खोने के बाद में हमें मिल नहीं रही है तो हम उसके बगैर जीना सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, बिल्कुल सीखना पड़ेगा, मजबूरी हो जाती है, क्योंकि वो जो गया ना वो वापस नहीं आने वाला है।
एंड ये क्या, हाँ, एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और कुछ लोग हैं वो काफ़ी दिनों में यानी कम ही दिनों में समझ जाते हैं कि हमें कैसे रहना है जीवन में। यानी जीवन में कहने का मतलब है खोना और पाना जीवन का यही तराना है ना, खोना और पाना जीवन का यही तराना है। जिंदगी है ऐसे ही चलती जानी है, जिसमें अपन को कुछ मिलेगा, कुछ अपन खोएंगे, और ऐसे ही हमारी जो उम्र है वो निकल जाएगी। तो ये हो जाती है आपकी कविता कंप्लीट। देख लेते हैं, हाँ मेरे हिसाब से हो गई ना। देखो अब ये जो स्टंजा है इसके क्वेश्चंस आपको करने, दोनों स्टंजा बड़े ही महत्वपूर्ण है। इस स्टंजा में से ये क्वेश्चंस करने हैं, नहीं मिले तो बता देना, मैं बैठा हूं ना आप लोगों के पास। कमेंट करोगे तभी तो ना, मेरे वीडियो में कमेंट करोगे तभी तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। अच्छा, इसके बाद में ये क्या है, ये है अपने पास, इसका मैं बता देता हूँ। व्हाट डू डिस्प्रेट आइज सजेस्ट अबाउट द बॉय, ये जो निराशाजनक आंखें बच्चे के बारे में क्या सुझाव देती है। ही इज एक्साइटेड, ही इज वेरी सैड, ही इज सर्चिंग, ही इज स्लीपी, ही इज वेरी सैड, वो बहुत ही दुखी है। व्हाट इज द बॉय लर्निंग इन द पोएम, कविता में वो क्या सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ये सीख रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एपिस्टेमोलॉजी, यानी किसी चीज को खोने के बाद में उसके बगैर रहने की, सीखने की कला को एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। तो ये तो आपसे होगा नहीं, फिर भी आप कमेंट करोगे तो कमेंट में बताऊंगा भैया, ऐसे नहीं बताऊंगा मैं भी, ऐसे आप कमेंट नहीं करोगे मेरे वीडियो में। हाँ चलिए, इसके बाद में देखो बात करते हैं, इसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के बाद में देखो दूसरी कविता शायद है, हाँ है भाई, इसमें 5 क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उनके अलावा कुछ नहीं आना है, ये तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। क्या व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन, ये जो लाइन आई थी ना अपनी स्टैंजा, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस यानी अधिकारों की इस दुनिया में, का मतलब क्या है। तो देखो, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, यानी कहने का मतलब है दुनिया जो है वो धात्विक चीज़ों से भरी पड़ी है। अब ये सर धात्विक क्या होती है, हर वो चीज़ जिसे हम छू सकते हैं, ये मार्कर मैं छू सकता हूँ, मैं ये अपने इस पैनल को छू सकता हूँ, मैं आपको छू सकता हूँ, तो ये पैनल है। मेटेरियलिस्टिक थिंग्स आर दोज थिंग्स विच ब्रिंग कंफर्ट एंड लग्जरी इन अवर लाइफ, और ये वो धात्विक चीज़ें हैं जो सशरीर चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में लग्जरी वगैरह लेके आती है। और इसके बाद में क्या होता है, हमें जब हम आनंद से जीना सीख लेते हैं और वो एक दिन वो वस्तु हमसे चली जाती है, तो वो वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस होता है। वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का मतलब यही होता है। तो ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। What does the poet say the boy is learning from the loss of the ball, कवि क्या कह रहा है कि बच्चा बॉल खोने से क्या सीख रहा है। तो देखो, द पोएट मीन्स दैट द बॉय विल लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ, यानी कहने का मतलब है कि जो कवि है वो ये कह रहा है कि आपके पास बच्चा है जीवन का सत्य, जो शाश्वत सत्य है वो सीख रहा है। ही विल लर्न हाउ टू मूव ऑन द लाइफ डिस्पाइट ऑफ इंक्लूडिंग हैवी लॉसेस, बच्चा ये सीख रहा है कि जीवन में भारी नुकसान हो जाए तो भी हमें अपने जीवन को कैसे बनाए रखना, कैसे आगे बढ़ना है। एवरीवन एक्सपीरियंसेस दिस इन हिज हर लाइफ व्हेन द लॉस ईदर समथिंग और समवन, यानी कहने का मतलब हर कोई अपने जीवन में यही सीखता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, किसी वस्तु के खोने का या किसी व्यक्ति के खोने का जो दुख दर्द होता है उसे वो उसके बगैर जीना सीखते हैं भाई, हर कोई सीखता है। दिस हार्श रियलिटी दैट लॉस्ट थिंग नेवर कम बैक मेक पीपल स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिव देयर लाइफ बाय एक्सेप्टिंग दिस ट्रूथ ऑफ लाइफ, यानी कहने का मतलब है ये हार्श, ये कर्कश जो वास्तविकता है, ये बिल्कुल जो हार्श का मतलब होता है कर्कश बोलते हैं इसको भाई, कर्कश जो वास्तविकता है, जो वस्तुओं को खो देना, यानी कुछ खो देना और उसके बगैर बाद में जो कि वापस ही नहीं आनी है। जब आपको पता चल जाता है कि भाई अपने से कोई चीज़ खो गई है और वो वापस नहीं आएगी, तो लोग उसके बगैर जीना सीख लेते हैं। और ये साथ जो सत्य है ना, ये जो जीवन का सत्य है, इसको वो स्वीकार कर लेते हैं। ये बढ़िया प्रश्न है भाई, याद रख लेना। अच्छा, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, द बॉल पोएम, ये थीम वाला प्रश्न आपको याद ही करना है, याद रख लेना भाई, याद रखना। द पोएम डिस्क्राइब्स अबाउट द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, जो कविता है वो एपिस्टेमोलॉजी के बारे में दर्शाती है। एपिस्टेमोलॉजी मैंने बता दिया है। इन दिस वर्ल्ड समटाइम्स वी लॉस थिंग्स विच वी लव एंड आर अटैच्ड टू, यानी इस दुनिया में हम कभी कभी ऐसी वस्तु, ऐसे लोगों को खो देते हैं जिनसे हम बहुत ही ज़्यादा क्या लगाव रखते हैं, उनसे बहुत ही ज़्यादा अपना घनिष्ठ संबंध होता है। We must not feel disheartened, dejected and desperate, but try to stand up. ये कह रहा है कि हमें इतना डिसहार्टेंट यानी दिल दुखने वाली बात, डिजेक्टेड निराशाजनक और डिस्परेट निराशा नहीं होनी चाहिए, बट
टू ट्राई टू स्टैंड अप, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको सहन कर सकें। एंड बियर द लॉसेस थ्रू सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज द बॉय हु लॉस्ट द बॉय ही लव्ड वाज ट्राइंग टू लर्न, यानी करने का मतलब हम उस बच्चे की तरह जिसने अपनी प्यारी सी गेंद खो दी है, उसी की तरह हमें भी अपने जीवन में ये सीखना चाहिए कि किसी के खोने के बाद में हमें कैसे रहना चाहिए। इसके बाद में ये आ जाते हैं 2 प्रश्न और। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द लॉस ऑफ द बॉल ऑन द बॉय, बढ़िया प्रश्न है, गेंद के खोने का बच्चे पे क्या फर्क पड़ता है। द पोइट सीज द बॉय हुज बॉल हैज फैलन इनटू द हार्बर, कवि उस लड़के को देखता है जिसकी गेंद तालाब में, हार्बर का मतलब तालाब होता है भाई, है ना, वैसे बंदरगाह भी होता है, तालाब में चली गई है। ही डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ द लॉस ऑन द बॉय, वह ये वर्णन करता है कि बच्चे पे क्या असर पड़ा है भाई। द बॉय इज सेकन विथ ग्रेव, बच्चा है दुख के मारे डूब गया है। ही ट्रेम्बल्स, वो कांपता है। स्टेयर्स डाउन द हार्बर, वो तालाब की तरफ देखता है घूर कर। हिज पास्ट डेज कम अलाइव इन हिज माइंड, उसके पुराने ज़माने के जो दिन है वो वापस उसके दिमाग में लौट आते हैं। मैं इस गेंद से कैसे खेलता था, मैं ऐसे रहता था, मुझे ये गेंद कहाँ से मिली, तो ऐसे दिन सीखता है भाई, ऐसी बातें याद आती है। वट डज द पोइट नॉट ऑफर टू बाय द बॉय अनदर बॉल, अच्छा कवि है वो अपने पास दूसरी गेंद क्यों नहीं खरीद के देना चाहता, तो इसका कारण मैंने समझाया आप लोगों को। द पोइट डज नॉट ऑफर टू बाय द बॉय अनदर बॉल बिकॉज द न्यू बॉल वुड नॉट कंसोल हिम, कवि ये कहता है कि मैं उसे दूसरी बॉल नहीं खरीद के देना चाहता क्योंकि वो उसको बिल्कुल अपने पास दिलासा नहीं दे पाएगी। द रीजन इज दैट ही हैड ए ग्रेट अटैचमेंट टू द लॉस्ट बॉल, क्योंकि कारण यही है कि उस बॉल के साथ उसका गहरा संबंध था कि मैं उस गेंद से कब मेरे पापा ने मुझे खरीद के दी थी, मैं इससे ऐसे खेलता था। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, वो अपनी निराशाजनक आंखों के पीछे ये जो खोने पाने का अनुभव है इसको सीख रहा है। तो ये 5% भाई बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पैराग्राफ के क्वेश्चंस। अपने आप कहोगे सर पैराग्राफ के क्वेश्चंस नहीं कराए आपने, तो चिंता मत करो, सब कुछ करवा देंगे, आपको भी करना ही तो है, कुछ सीखना भी है आप लोगों को। तो पोइट्री आसानी से समझ में आ गई होगी, मेरे हिसाब से तो आ गई होगी, ज़्यादा ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, आसान भाषा में मैंने समझाई भी है और समझ में भी आई होगी। तो आज की क्लास अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन रखना ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी आज की इस क्लास को कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट पोइम में। तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।